हरे कृष्णा। हो गया। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशी विभूषित करानवनीरदाभार पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। भगवान राधा श्याम सुंदर की कृपा से विगत 2 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं सभी लोग। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का 3य दिवस है। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत सुंदर इस तरह के आयोजन की व्यवस्था किए हैं, कथा की व्यवस्था किए हैं। हम लोग एक साधारण मनुष्य हैं। हम लोगों का जीवन भगवान के भक्ति के लिए मिला हुआ है। मानव शरीर प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है।
हम लोग वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि मनुष्य का शरीर मिला है और उसमें भी भारत भूमि में जन्म हुआ है और इस तरह का परिवेश, वातावरण, भगवान की कथा कीर्तन हम लोगों को सुनने को, कहने को मिल रहा है। ये सब जिसको मिल रहा है उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है। इससे बढ़ करके इस संसार में और कोई कार्य नहीं है। अगर सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कोई उपाय देखा जाए तो भगवान की भक्ति है और उसी भक्ति को करने के लिए एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र केवल 5 वर्ष का है अपने घर को छोड़ करके निकल चुका है। जब घर छोड़ करके निकल रहे हैं तो मार्ग में नारद जी जैसे परम वैष्णव से भेंट होता है। नारद जी एक ऐसे आचार्य हैं जो कि देवताओं के, मनुष्यों के, असुरों के, सबके आचार्य हैं, सबके बीच में जाते हैं, राक्षसों के बीच में भी जाते हैं और नारद जी को सभी लोग प्रेम करते हैं, मानते हैं। तो नारद जी जब जंगल में आए और ध्रुव महाराज से भेंट हुआ तो पहले नारद जी समझाने का प्रयास किए। नारद जी ने कहा कि हे बेटा, अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है, बहुत कम दिन के हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा उम्र नहीं है। तुम जंगल में क्यों जा रहे हो? जंगल में तो बड़े बड़े यति, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधक जो संसार से उपरत हो चुके हैं, जो विरक्त हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति जाते हैं। अभी तो तुम बिल्कुल बहुत कम उम्र के हो, तुम्हारा उम्र अभी केवल मात्र, अगर देखा जाए तो ध्रुव महाराज 4.5 वर्ष के थे, अभी उनका पूरा 5 वर्ष भी नहीं हुआ था। अभी तुम खेलने खाने के उम्र वाले हो, अभी तो तुमको हरि बोल, हरे कृष्णा। आप इस साउंड को ध्यान दीजिए, पहले आवाज सही था और बढ़ चुका है, दिखाई भी तो नहीं देते हैं आप। हरे कृष्णा, शुरू में सही आवाज था इसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज नारद जी के बात को सुन रहे हैं और नारद जी के बात को सुन करके ध्रुव महाराज नारद जी से कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटा सा बच्चा, नारद जी क्या बोले कि आप यहाँ से लौट करके अपने घर जाओ और घर जा करके क्या कीजिए कि अपने पिता के गोद में बैठिए, अभी खेलिए, खाइए, घूमिए, अभी भजन करने का उम्र नहीं है, अभी तो तुम बहुत छोटे उम्र वाले हो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। किस लिए निकला हूँ? भगवान की आराधना करने के लिए। और आराधना करने का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, मुझे बहुत बड़ा संपत्ति चाहिए। अगर आपको इसमें सहायता करनी है तो आप कीजिए और नहीं तो यहाँ से आप चले जाइए। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं
प्रभु आराधना के लिए, प्रभु उपासना के लिए, प्रभु भक्ति के लिए मैं निकल चुका हूँ। ध्रुव महाराज को सौतेली माँ के बाद बार बार याद आ रहा है कि सौतेली माँ ने मुझको किस प्रकार का व्यवहार की थी। ध्रुव महाराज की माता जी का नाम है सुनीति जी और उनके सौतेली माँ का नाम है सुरुचि। तो उनको बार बार याद आ रहा है कि मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गया था, उस समय मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया। वास्तव में जो सुरुचि है केवल ध्रुव महाराज को ही अपमान नहीं की, वो केवल एकमात्र ध्रुव महाराज को अपमान नहीं की, वहाँ पर वो 3 लोगों को अपमान की है। वहाँ पर 3 लोगों को अपमान किया। किसको किसको की है? पहले तो ध्रुव महाराज को अपमान की, ध्यान देना, ध्रुव महाराज को अपमान की। दूसरा, उनकी जो माता जी हैं, माता जी को वो कहती है कि वो दासी है, तुम दासी के पुत्र हो। तो ध्रुव महाराज के माँ को भी अपमान की है। और तीसरा, भगवान को अपमान की है। भगवान को किस लिए अपमान की? कि कहा जाता है कि आप ऐसी भक्ति करो, ऐसा पूजा करो कि पुनः गर्भ में जन्म न लेना पड़े। भगवान के भजन करने से व्यक्ति जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम भगवान की उपासना करके ऐसी भक्ति करो, भजन करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। अर्थात भगवान के भक्ति जो जन्म मृत्यु को छुटकारा कराने वाली है, लेकिन वो अपने गर्भ को श्रेष्ठता दे रही है। तो सुरुचि 3 लोगों को अपमान की। किसको किसको की? ध्रुव को, सुनीति जी को और भगवान को। ऐसे गर्भयुक्त वाणी को जब ध्रुव महाराज ने सुना तो उनके मन में यह बात बार बार स्मरण हो रहा है, बार बार याद आ रहा है। और वे कहते हैं कि नारद जी, मैं लौट करके जाने वाला नहीं हूँ। इस समय अगर कोई भजन करने के लिए जाता है, भक्ति करने के लिए निकलता है, थोड़ा सा वैराग्य तो आता है, लेकिन थोड़े से कष्ट आने पर भजन को छोड़ देते हैं व्यक्ति। थोड़ा सा गर्मी लगने लगता है, ठंड लगने लगता है, तो कहते हैं अरे बड़ा मेहनत है भजन करने में। थोड़ा सा घर में कोई रोग दुख हो जाता है, कोई कष्ट हो जाता है, कोई समस्या हो जाता है, तो व्यक्ति उससे भगवान के भजन छोड़ने लगते हैं। अगर कोई भजन करे, उसके घर में कोई बीमार हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, तो कहते हैं कि मैं तो भजन करता हूँ और मेरे घर में इतने विपत्ति, इतने कष्ट, इतने संकट, मैं अब भजन नहीं करूँगा। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो कितना हो बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना हो बड़ी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जप करना बंद नहीं करते हैं। भगवान के भक्ति किसी भी अवस्था में बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कितना हो बड़ा कष्ट आ जाता है, व्यक्ति खाना नहीं छोड़ता है, भोजन करता है। कितना हो कोई प्यारा व्यक्ति मर क्यों ना जाए, मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो खाने बिना नहीं रहता है, भोजन करता है। तो जब आप भोजन को नहीं छोड़ सकते हो, तो जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसको क्यों छोड़ रहे हो? भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हम लोगों को रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही हम लोगों को बचाने वाले हैं। तो ध्रुव महाराज जो हैं भक्ति करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं किसी भी अवस्था में छोड़ने वाला नहीं हूँ। हे नारद जी, अगर आपको हमारी हेल्प करनी है, सहायता करनी है, तो आप कृपा करके मेरे भजन भक्ति में सहायता कीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल एक से एक मूर्ख व्यक्ति जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी उपदेश करने के लिए चल देता है, अरे क्या भजन कर रहे हो,
ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए, वो बात करने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों से बोलना भी नहीं चाहिए जो भगवान के भजन से माना कर रहा है, रोक रहा है। भगवान ही हमारे आश्रय हैं। तो नारद जी कहते हैं जब इस तरह के बात को सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा नारद जी को। और नारद जी कहते हैं कि बेटा, जब तुम वास्तव में भगवान के भक्ति के लिए निकले हो तो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। नारद जी भी देख लिए कि सच्चा भक्त है। गुरु भी करना चाहिए जान करके। कहा जाता है कि गुरु करो जान कर और पानी पियो छान कर। गुरु जी भी देख लिए और शिष्य भी देख लिए। शिष्य ध्रुव महाराज ने देखा कि ये वास्तविक गुरु हैं और नारद जी ने भी देख लिया कि ये बहुत अच्छा शिष्य है। तब गुरु महाराज नारद जी कहते हैं कि देखो, तुम परम कल्याण के मार्ग के लिए निकले हो, परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो, तो देखो भगवान कृष्ण ही भजन करने के लायक है। तुम्हारी माता जी तुमको भेजी है कि जंगल में जाओ, आराधना करो, भजन करो, भक्ति करो। तो वास्तव में भजन करने लायक हैं तो केवल कृष्ण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नारद जी बोल रहे हैं। और नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नारद जी भगवान के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी कहते हैं कि अगर भजन करना है, भक्ति करनी है, तो कृष्ण की भक्ति करो। तुम्हारी माँ आराधना करने की बात कही है तो कृष्ण आराधना की बात कही है, कृष्ण भजन की बात कही है। तो कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम जपो। वास्तव में कृष्ण ही आराधना के एकमात्र उपाय हैं। श्री कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही मार्ग बताई है। बेटा देखो, जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्री कृष्ण के चरण की सेवा करनी चाहिए। जिसको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मन में किसी प्रकार की कामना है तो हरे तत्र कारणम पाद सेवनम, भगवान हरि के चरणों की उपासना करनी चाहिए। अपने जीवन को, अपने बागडोर को भगवान के हाथ में दे देना चाहिए। और भगवान के हाथ में जब अपने जीवन को दे देंगे तो भगवान निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। तो इस पर एक छोटी सी भजन है, इसको मैं गाऊंगा, आप लोग भी इसको गाइएगा। जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति के लिए जब निकला तो गुरु महाराज नारद जी से कहा कि हे नारद जी, हमको केवल भगवत भक्ति करना है। हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। अब उनके अतिरिक्त मुझे इधर उधर नहीं जाना है। तो हम लोगों को भी भगवान के चरणों में, भगवान के हाथ में अपने हाथ को दे देना है। ये बहुत सुंदर भजन है। अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी लोग अपने आप को भगवान के हाथ में दे दीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तो
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो आँख बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हे नाथ, हमारे हाथ को आप पकड़ लीजिए, नहीं तो मैं इस भव सागर में आ चुका हूँ और इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। हम लोग एक बहुत बड़े समुद्र में गिर चुके हैं। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हमारे सर पे भारी, हमारे सर पे भारी। भजन पापों का है भारी, वदन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वदन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वदन हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ हम बैठे। जमाना छोड़ हम बैठे, जमाना छोड़ हम बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। अपने जीवन को, अपने हाथ को भगवान के हाथ में दे देना चाहिए।
और जब भगवान के हाथ में दे देंगे तो समझ जाइए कि आप डूबेंगे नहीं। भगवान इस भव रूपी सागर से पार कर देंगे। भगवान की नाम की यह विशेषता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है तो व्यक्ति भव सागर से पार कर जाता है। जाकर नाम सुनत एक बार, जाकर नाम सुनत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम लेते ही व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है। सागर माने समुद्र होता है। सागर का मतलब समझना चाहिए, जो समुद्र नहीं देखे वो नहीं समझ पाएंगे। समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी होता है, अथाह जल होता है और समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन समुद्र को भी पार कौन करते हैं? जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें बढ़ते हैं तो समुद्र को भी पार कर जाते हैं। वैसे ही संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र में हम लोग गिर चुके हैं। गिरना बाकी नहीं है, गिर चुके हैं। हम लोग का जन्म हो चुका है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस संसार में आ चुके हैं और इस संसार में जब आ गए हैं तो बुद्धिमानी इसी में है कि इस संसार से निकल जाया जाए। अगर आप निकलने का प्रयास नहीं करेंगे तो 84 लाख जोनी में आना पड़ेगा। कुछ हम लोग सही कर्तव्य किए हैं, काम किए हैं, तो भगवान की कृपा से हम लोग मनुष्य बन गए हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग कीट पतंग, सुअर, बिच्छू, सांप, कौआ, गधा, अनेक प्रकार के जोनियों में हम लोग आए हैं। सभी लोग अलग अलग जोनी मिला है। आप लोग देखिए, पशुओं को देखिए, कीट को देखिए, पतंग को देखिए, सर्प को देखिए, बिच्छू को देखिए, पेड़ को देखिए, तो ये सब अलग अलग जोनियां हैं। ये लोग अपने अपने जीवन को काट रहे हैं। ये बेचारे अपने अपने जीवन को बिता रहे हैं। कुत्ते हैं, गधे हैं, मच्छर हैं, सबका जीवन है और इस जीवन में हम लोग भी आए हैं। अगर आप मच्छर को देखते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? आप सर्प को देखते होंगे तो कैसा लगता होगा? तो विचार कीजिए सभी लोग, ये पॉइंट विचार करने वाला है। कैसा लगता होगा? मच्छर का आप महत्व देते होंगे, कहते होंगे आइए मच्छर साहब थोड़ा बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए। नहीं करते होंगे ना? नहीं करते होंगे। सर्प दिखाई देता है तो मन करता है कि इसको जल्दी मार दिया जाए। उस जोनी में हम लोग भी जा चुके हैं। मच्छर का क्या औकात है? उस जीवन में भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन विचार नहीं करते। थोड़ा सा अचूक हो जाने पर, थोड़ा सा असावधानी हो जाने के कारण इस मनुष्य जीवन से फिर हम लोग गिर जाएंगे। मानव शरीर में अगर सही नियम से रहेंगे तब पुनः भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है। अगर कोई भगवान का भजन नहीं करेगा तो समझिए कि बड़ा मेहनत करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, नहीं तो इससे नीचे जीवन में चले जाएंगे। मनुष्य बनने के लिए भी आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। भगवान का नाम तो छोड़ दीजिए, अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य बनना है तो शुद्ध आहार करना पड़ेगा, शुद्ध विहार करना पड़ेगा, शुद्ध व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों के साथ में सही ढंग से बर्ताव करना होगा, लोगों से ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना होगा, तब आप मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य जीवन से पार होना है तो उसके लिए भगवान का नाम है। और जानते हैं भगवान किसके घर में जाते हैं? आप लोग को मालूम है भगवान किसके घर में आते हैं? भगवान जिसके हृदय में कपट नहीं है,
जिसके हृदय में दंभ नहीं है, जिसके हृदय में क्रोध नहीं है, जिसके हृदय में लोभ मोह मात्सर्य आदि नहीं है, उसके यहाँ भगवान निवास करते हैं। काम को मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभन ही माया, उनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मात्सर्य नहीं है, द्वेष नहीं है, उसके हृदय में भगवान जाकर के बैठते हैं। और ये कब नहीं होता है? कोई कहेगा कि ये तो हम में भरा हुआ है, ये कैसे निकलेगा? बहुत लोग तो कहेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं कि महाराज मेरे भीतर तो सब भरा हुआ है, कैसे निकलेगा? तो इसके लिए जानते हैं क्या है? धर्म, भागवत का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः श्रोषो शुभेस्तत्क्षणा। जो भगवान के विषय में सुनने की इच्छा करता है, अगर सुन लिया तब तो पवित्र हो ही जाता है। अगर केवल किसी के मन में ये आ जाए कि मुझे भागवत कथा सुननी है, मुझे भागवत कथा करानी है, इस तरह के मन में विचार आते ही उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब ही हृदय शुद्ध होता है तो उसके हृदय में गोविंद जाकर के तुरंत बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान को ऐसा ही स्थान प्रिय लगता है। भगवान को सबसे सुंदर स्थान कौन लगता है? 14 स्थान बताया गया है। रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान राम और लक्ष्मण जब जंगल में जा रहे थे तब वाल्मीकि जी के आश्रम में जब गए तब वाल्मीकि जी भगवान को देखे और इसके बाद भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछे हैं कि प्रभु आप हमको यह बताइए कि मुझे रहने का स्थान कहाँ है। भगवान पूछ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते कि प्रभु मैं ही आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका रहने का 14 स्थान है। बहुत स्थान बताए तो उसमें कहते हैं कि पहला स्थान यह है कि जो आपके कथा को बार बार सुनना चाहता है, जो यह कहता है कि मैं तो भगवान के कथा सुन लिया, वो रहने लायक व्यक्ति नहीं है। वो रहने लायक है कि जो आपकी कथा को बार बार सुनना चाहता है, सुनता है, और सुनने के बाद में उसका तृप्ति नहीं होती है, उसके मन में यह आता रहता है कि और मैं सुनता। इसके बाद कहाँ कथा है, मैं वहाँ भी जाकर के सुनूंगा। इसके बाद कहाँ कथा है, मैं और सुनूंगा। जैसे कोई व्यक्ति धन की कामना करता है, गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि नार काम ही नारी प्यार जिमे। गोस्वामी जी ने कहा है कि काम ही नारी प्यार जिमे, लोभ ही प्रिय जिमेदार, रघुनाथ निरंतर मोहिला गहो प्रिय राम। करें कि काम ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को सुंदर स्त्रियां प्रिय लगती है, जिसके मन में काम है तो उसको स्त्री बहुत सुंदर लगती है।
और लोभ ही प्रिय जिमिदाम। जो लोभी व्यक्ति होता है उसको दाम, दाम माने रुपया, दाम माने पैसा, उसको पैसा बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे कि हे प्रभु तैसा हूँ काम ही नारी प्यारे जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम। तैसा हूँ, बोलो कैसे है? रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तिमी रघुनाथ निरंतर, हे नाथ, हे रघुनाथ, हे कृष्ण, आप हमको वैसे प्रिय लगिए जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री अच्छी लगती है और लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, वैसे ही आप मुझे अच्छे लगिए। ये भक्तों की पहचान है। भक्त लोग भगवान को वैसे चाहते हैं जैसे कामी स्त्री को चाहता है और लोभी धन को चाहता है। तो भगवान की कथा जिसको मधुर लगती है, समझिए कि भगवान क्यों नहीं उसके यहाँ आकर के निवास करेंगे, भगवान क्यों नहीं उसके पास रहेंगे। भगवान अवश्य ही उसके पास रहेंगे। भगवान के खुश करना है तो हम लोगों को कथा सुननी चाहिए बार बार। और फिर कहते हैं कि किसके घर में आप जाकर के रहिए, कि जो व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों के साथ में नित्य पूजा करता है उसके घर में आप जाकर के रहिए। जो अपने परिवार के साथ में बैठ करके भजन करता है, भक्ति करता है, उसके यहाँ आप जाकर के रहिए। अपने बच्चों को जगा करके कहता है कि प्रणाम करो, भगवान के सुंदर नाम का जप करो। तो नारद जी ध्रुव महाराज को कहे कि बेटा तुम बिल्कुल सही स्थिति में चले हो, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर तुम वास्तव में कुछ चाह रहे हो तो तुम्हें भगवान की भजन करनी है, और उसके लिए मैं तुमको जगह बता रहा हूँ कहाँ करनी है। लोग कहते हैं ना कि अरे भजन तो कहीं भी किया जा सकता है, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। लोग कहते हैं कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपको मन चंगा करने के लिए बनना पड़ेगा रविदास, रविदास जैसा भक्त बनना पड़ेगा ना, तब न गंगा जी को कठौता में प्रकट कर दिए। आपका तो मन चंगा है नहीं तो गंगा कैसे सामने आएगी? मन में तो अनेक प्रकार की कामना विषय भरा हुआ है, तो गंगा जी आएंगी? बताइए। मन को शुद्ध करने के लिए शंकर जी ने कहा है कि वास्तव में भगवान सब जगह हैं। जब मीटिंग चल रहा था भगवान को प्रकट करने के लिए, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इंद्र जी बैठे हुए हैं, कुबेर, वरुण, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग बैठे हुए हैं। मंथन चल रहा है कि भगवान को कैसे प्रकट किया जाए। कोई सही ढंग से कुछ बता नहीं पा रहा है। तो ब्रह्मा जी शंकर जी के तरफ देखते हुए कहे कि अरे भोले बाबा आप तो बताओ प्रभु को कैसे प्रकट किया जाए। तब तो शंकर जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। प्रेम करना पड़ेगा। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। और प्रेम के लिए उपाय है, सुबह में उठना पड़ेगा, सुबह रजाई को फेंकना होगा,
और पानी को अपने शरीर पर गिराना होगा, स्नान करके तिलक देना होगा और सीधे राधा श्याम सुंदर मंदिर में आना होगा और आ करके मंगला आरती में भाग लेना होगा। और मंगला आरती करने के बाद में बैठ करके 2 घंटा भगवान के पवित्र नाम का जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद में फिर श्रृंगार आरती का दर्शन, फिर भागवत क्लास में बैठना होगा। इसके बाद भागवत प्रसाद को खाना पड़ेगा, फिर घर के काम करना होगा, तब भगवान मिलेंगे ना और प्रकट होंगे। जैसे कोई कहे कि दूध में घी है, कोई कहे कि दूध में घी है, जैसे हम लोग बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सब जगह हैं, वैसे ही हम कहेंगे कि दूध में घी है। कोई कहेगा कि कहाँ दूध में घी है, हमको तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दूध से घी निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा कि दूध को गर्म करना होगा, इसके बाद में उसको थोड़ा ठंडा करना होगा, उसमें दही का जामन डालना होगा। जब वह दही रूप में बन जाएगा तब उसको मथानी में डाल करके मटका में उसको मथना होगा। धीरे धीरे मंथन करेंगे, धीरे धीरे भगवान के नाम जब गाना चालू करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे मंथन धीरे धीरे करते हैं तो दही में से घी निकलने लगता है, वैसे ही कृष्ण नाम करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रगट ओही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट ओही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट ओही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट ओही मैं जाना। हमारे प्रभु हमारे बीच में हैं, लेकिन प्रेम की आवश्यकता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को माल नहीं चाहिए, भगवान को पकवान नहीं चाहिए, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। और प्रेमी प्रेम से भगवान को पुकारता है तो हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अरे प्रेमियों ने जो बनाया बने गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। भगवान को प्रेम के वश में किया जा सकता है। प्रेमी जैसा चाहते हैं वैसे भगवान बन जाते हैं। कोई कहेगा कि 1-2 उदाहरण आप दे सकते हैं? कहाँ? एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में गए हुए थे और गोस्वामी जी को जानते हैं ना, वो राम के भक्त हैं, राम की उपासना करते हैं और वृंदावन में सब कृष्ण भक्त वाले भरे हुए हैं। वो वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में पहुंच गए तो वृंदावन के जितने भक्त लोग हैं वो कहे गोस्वामी जी को कि चलिए कृष्ण का दर्शन किया जाए। तो गोस्वामी जी कहे ना, मैं कृष्ण का दर्शन नहीं करूंगा। कहे क्या दिक्कत है? तो हमारे तो भगवान राम हैं, मैं तो राम का दर्शन करूंगा। भक्त लोग कहे कि अरे भगवान में भी भेद, राम और कृष्ण में भी भेद कर रहे हो, तुम कैसा भक्त हो? तो गोस्वामी जी कहे कि नहीं नहीं, मेरे तो आराध्य, मेरे तो इष्ट हमारे राघवेंद्र सरकार है, मैं तो राम का नाम लेता हूँ, मैं राम का दर्शन करता हूँ। तो कृष्ण भक्त लोग क्या किए कि तुलसीदास जी को हाथ पकड़ करके जबरदस्ती ले जाने लगे कृष्ण मंदिर में। लेकिन तुलसीदास जी भीतर भीतर ही सोच रहे कि हे प्रभु राम, आपका मैं दर्शन करता हूँ, ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं?
तो हृदय में भगवान की भक्ति प्रेम भरा हुआ है। तो वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया। बंसी छोड़ कर धनुष धारी बन गए, बंसी छोड़ कर धनुष धारी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान को हम वश में कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति चाहिए। भगवान को वश में करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, मैं भगवान का कैसे भजन करूँगा, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं कैसे भजन करूँगा, मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया नहीं हूँ, कैसे भजन करूँगा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कैसे भगवान की भक्ति करूँगा। नहीं, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति में। भक्ति में जानते हैं, नौ जोगेश्वर संवाद में एकादश स्कंद में वर्णन है। कवि जी कहते हैं, जनक जी ने 9 प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है, भगवान को सहज भाव से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए कवि जी ने कहा है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस पर मैं 2 घंटा प्रवचन करता हूँ, एक श्लोक पर। इसका अर्थ यह है कि जैसा शरीर भगवान ने दिया है, जैसी बुद्धि दी है, जैसी वाणी दिया है, जैसा मन दिया है, उसी से भगवान का भजन कर लेना ही भागवत धर्म है। भक्ति में जाति की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति में सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति में प्रांत की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति में भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बंगाली हैं तो कैसे भगवान बांग्ला समझेंगे, हम बिहारी हैं तो कैसे भगवान भोजपुरी समझेंगे, हम अमेरिकन हैं तो कैसे भगवान अंग्रेजी समझेंगे, हम उड़िया हैं तो कैसे भगवान उड़िया भाषा को समझेंगे। भगवान से ही सारी भाषाएं निकलती है। आप अंग्रेजी बोल लो, आप संस्कृत बोल लो, आप भोजपुरी बोल लो, सब भाषा भगवान समझते हैं। उसमें कोई संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, कोई बांग्ला की जरूरत नहीं है। जो आता है उसी को बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलने में विद्या की कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। आप भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण बोलने में कोई मेहनत है बताइए? इसमें अंग्रेजी की कोई जरूरत पड़ रहा है? इसमें संस्कृत व्याकरण की कोई आवश्यकता है? कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको प्रेम से क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन याद है आपको? अमृत है हरि नाम जगत में। देखिए इस जगत में एक ही अमृत है,
इसको आप लोगों को पाना है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम सभी लोग आइए। भजन का मतलब समझ में आया ना। अमृत है हरि नाम जगत में,
छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वैष्णव लोग हरि नाम के बिना जी नहीं पाते हैं, और संसार वाले पता नहीं कैसे बिना हरि नाम के जी लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, जो भगवान के प्रसाद को नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं। माथा पर तिलक नहीं है, गला में कंठी नहीं है, भगवान का अर्पित प्रसाद मुख में नहीं जा रहा है, वो कैसे जी रहे हैं। जिसके ललाट पर तिलक है तो अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो चमकता है। वो माता हो चाहे पुरुष लोग हो, शरीर चमकता है, अलग से बहुत श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। गला में केवल एक पतला कंठी हो, ललाट पर तिलक हो और हाथ में झोली माला हो, तो समझो कि उसमें से ज्यादा तेज निकलेगा, चमक आएगा। और सब श्रृंगार कर लो, माथे पर तिलक ना हो तो अच्छे नहीं लगते हैं। ये श्रृंगार है, अपने शरीर पर भगवान के सुंदर चिन्ह को धारण कीजिए, नहीं तो जीना क्या है, व्यर्थ है। इस जीवन को सार्थक कीजिए। तो नारद जी ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, क्या कहें कि बेटा तुमको मैं भजन की पद्धति बता रहा हूँ, तुमको भजन करने जाना है। कहाँ जाना है? तो मैं जहाँ बताऊंगा वहाँ जाना है, अपने मन का भजन नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम मैं जानता हूँ। उसको कुछ भी पता नहीं है कैसे जब करना है। भजन करने की एक विधि है, जैसे गुरुजन आचार्य जन जैसे बताएं उसके अनुसार अगर कोई भजन करता है तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त करता है। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को उपाय बताया। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कहें कि हे बेटा, हे मेरे वत्स, हे मेरे लाल, बड़े स्नेह के साथ में नारद जी बोल रहे हैं। उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। नारद जी बड़े प्रेम से करें कि हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। गच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम, भद्रम मतलब कल्याणम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हित हो। साधु लोग किसी को बताते हैं तो हित के लिए बताते हैं। मान लीजिए कि मैं आप लोगों को 2 घंटा से चिल्ला रहा हूं, बताऊंगा, आप लोग हमको क्या देंगे? क्या देते हैं बताइए? कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगर देखा जाए तो भागवत को कोई क्या देता है? कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख देकर सोचता है कि मैं बहुत दे दिया। आप कुछ भी दे दीजिए, भागवत को नहीं दे सकते हैं। गोपियां इसका कीमत समझती हैं। गोपी जन भागवत में क्या बोली है कि अगर सबसे बड़ा कोई दानी है इस त्रिभुवन में, अगर दानियों का लिस्ट बनाया जाए तो गोपियां भागवत के 10वें स्कंद के 31वां अध्याय के 9 नंबर के श्लोक में बोल रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में संसार में अगर दानियों की लिस्ट बनाया जाए तो जो आपके कथा को सुनाता है, जो आपके कथा को कहता है, वो सबसे बड़ा दाता है। उसके समान कोई दानी नहीं हो सकता है। तो नारद जी देखिए ध्रुव महाराज को भगवान के भक्ति में बता रहे हैं
कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा कि एक स्थान बता रहा हूं, जमुना के किनारे तुम जाओ। एक पवित्र स्थान है पुण्यम, वह पुण्यमय स्थान है। उस स्थान का नाम है मधुबनम। तुम मधुबन जाओ, ब्रज में वो जगह है मधुबन। तुम मधुबन में जाओ, वहाँ यमुना जी बहती हैं। यमुना जी कौन है? भगवान की पटरानी हैं, भगवान की संगनी हैं, पत्नी हैं। यमुना जी बहती हैं और उस तट पर, उस किनारे जाओ। बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा शुद्ध निर्मल जगह है। वहाँ जाओगे तो जानते हो सानिध्यम नित्यदा हरे, वहाँ भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होगी। ब्रज में 12 वन है, ब्रज 84 कोस में 12 वन है। जो 5 वन है जमुना के पूर्वी भाग में है। जमुना के पूर्वी तरफ 5 वन है, जिसका नाम है भद्रवन, बिल्व वन जिसको बेल वन कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, लौह वन, भांडीर वन जहाँ राधा रानी के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ है भांडीर वन में, और 5वां है महावन। महावन जहाँ गोकुल, जहाँ भगवान को पहुँचाया गया था, जहाँ पर मृद भक्षण भगवान किए हैं, मिट्टी खाए हैं, उखल में बंधे हैं, उसको महावन कहते हैं। तो ये पूर्वी तरफ है। और इसके बाद में जमुना जी के पश्चिमी तरफ 7 वन है। 7 वन कौन कौन है? तो कह रहे हैं कि मधुबन, जहाँ भजन करने के लिए करें, मधुबन, तालवन जहाँ धेनुकासुर का वध भगवान किए हैं, कुमुद वन, एक कुमुद वन है, बहुला वन जहाँ एक गाय बन करके आई थी और वहाँ बहुत सुंदर लीला है, फिर काम्य वन और वृंदावन। ये 7 वन जमुना के पश्चिमी तरफ और 5 वन जमुना जी के पूर्वी तरफ। तो ये 12 वन है। तो उस 12 वन में से एक वन का जिक्र कर रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ जाओ? मधुबन। मधुबन में जाओ। मधुबन जमुना के तट पर स्थित है और वहाँ जा कर के तुमको क्या करना है? वहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान ब्रजमंडल में नित्य रहते हैं, नित्य निवास करते हैं। भगवान का स्थान है, भगवान वहाँ प्रत्येक दिन लीला करते हैं। वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिलता है। वहाँ पर छोटा सा भगवान की कृपा से छोटा सा स्थान भी है, ये भगवान की ही कृपा है। तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति ब्रज में जाता है, ब्रज में रहता है, ब्रज सभी तीर्थों से श्रेष्ठ करके है। ब्रज से बढ़ करके कोई स्थान नहीं है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसा में नंदगांव। और भगवान का जो स्थान है, कीर्त सुता के पग पग पे प्रयाग, जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तट तट पर यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपीन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या हम, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन में सारे तीर्थ निवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल वृंदावन चला गया तो समझिए कि सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया, अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे मन को बहलाने के लिए आपको घूमना है, दौड़ना है, दौड़ते रहिए सब जगह। लेकिन अगर कोई वृंदावन में चला गया, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे अब तो नोट बंद हो रहा है, लेकिन 2000 का जो नोट है उस नोट में 1000 भी है, 500 भी है, 200 भी है, 100 भी है, 50, 20, 10, 5, 2, 1 सब भरा हुआ है। वैसे ही वृंदावन में सारे तीर्थ निवास करते हैं, सभी तीर्थ उसमें प्रवेश किए हैं। वृंदावन में अगर कोई रह रहा है तो सारे तीर्थों का दर्शन कर रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवान के घर जाओ ना। भगवान का घर कौन है? तो वृंदावन मधुबन में जाओ और वहाँ जाओगे
तो वहाँ नित्य ही भगवान की सन्निधि होगी। और वहाँ तुमको करना क्या है कि उस मधुबन में कालिंदी के परम मंगलकारी जल में तुमको 3 काल स्नान करना है। तीनों समय स्नान करना है, सुबह, दोपहर, शाम। 3 समय स्नान करो। और उसमें क्या करना है तुमको कि सुंदर आसन पर बैठ करके स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए क्रमशः भगवान की पूजा करना है। भगवान के सुंदर छवि का दर्शन करना है, भगवान के सुंदर मुख को देखना है, भगवान के सुंदर नासिका का दर्शन करना है, भगवान के सुंदर हस्त कमल, भगवान के सुंदर चरण का दर्शन करना है। और इस प्रकार अगर भगवान का दर्शन करोगे, भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन भगवान में लगेगा और ये सब करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। तरुणम रमणीयांगम मरणोष्टे छराधरम प्रणता श्रेणम निर्मणम शरण्यम करुणानवम। किशोर वयस्क रमणीय अंगों वाले अरुण ओष्ठ नेत्र और अधर विशिष्ट प्रणत भक्तों के लिए आश्रणीय शरण लेने योग्य भगवान का रूप है। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रभु भगवान के विषय में और थोड़ा बताइए। तो कहते हैं कि देखो, श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वो हैं, उनका सांवला शरीर है, अद्वितीय पुरुष है, उनके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है। वो वन के पुष्पों की माला को धारण किए हुए हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। और ऐसे भगवान की ध्यान करना है, ऐसे भगवान का चिंतन करना है। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा कमल है, ऐसे प्रभु का ध्यान करो। किरीटिनम कुंडलिनम केयुर्बलयान्वितम कौस्तुभाभरणम ग्रीवम पीत कौशयवाससम। किरीटधारी, कर्ण के सुंदर भूषण धारण किए हुए हैं, केयूर बलयधारी, गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं। और उन भगवान की चिंतन करना है, ऐसे भगवान का ध्यान करना है। स्वर्ण की शुद्ध घंटिकाओं से युक्त करधनी, उनके कमर में सोने की घंटियों से युक्त करधनी है, स्वर्ण का नूपुर है। आंखों द्वारा देखने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ शांत मन और नेत्र का आनंद वर्धन करने वाले भगवान को एकाग्र चित्त से ध्यान करना चाहिए। उस भगवान को जब दर्शन करना है तो बड़े प्रेम से देखना है, जल्दी जल्दी नहीं भागना है। नख रूप मणि श्रेणियों से विलासपूर्ण जुगल चरण पद्म से हृदय कमल कर्णिका के मध्य भाग पर अधिकतर भगवान के सेवक भक्त के मन में अवस्थित भगवान का एकाग्र चित्त से ध्यान करना चाहिए। जो भक्त भगवान का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल के कर्णिका पर अपने नखमणि श्रेणी विभूषित परम आकर्षक पदार्थ चिन्हों बिंदों को स्थापित कर विराजते हैं। और भगवान कैसे हैं तो इस रूप में देखना है कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग युक्त दृष्टि से युक्त वरदानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान वसुदेव का वशीकृत एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए। भगवान को एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए, चंचल मन से नहीं करना है। इस प्रकार परम मंगल भगवान के रूप का ध्यान करने वाले का मन शीघ्र ही उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के मन प्रेम पूर्वक ध्यान करता है तो वो सुख को प्राप्त करता है, भगवान के रूप से नहीं हटता है। अगर वो व्यक्ति भगवान के रूप को देख लेता है प्रेम से तो फिर हटता नहीं है। कल उदाहरण सुन रहे थे ना कि एक भक्त थे, जब तक सुंदर रूप का दर्शन नहीं किए थे तभी तक अपने पत्नी को देख रहे थे, लेकिन जब ही भगवान के रूप को देख लिए तो फिर अपने मन को इधर उधर से नहीं हटा रहे हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप है कि क्या कहा जाए। इस बात को गोपियाँ जानती हैं
गोपियाँ कहती हैं भगवान से कि आप इतने सुंदर हैं कि क्या कहे, आप हम लोगों के तरफ मत आया करो। जानते हैं गोपियाँ क्या कहती है? कृष्ण से कहती है कि लाल नये कभी नये सुनियो, हे लाला तुमसे हमारी एक प्रार्थना है। तो भगवान कहे क्या प्रार्थना है? तो लाल नये कभी नये सुनियो, मेरी गली न में आयो ना। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे गलियों में मत आना। तो भगवान कहे कि क्या तुम्हारे बाप का गली है, रोक रही हो? मैं तो आऊँगा। तो कहते हैं कि आई तो करुणा करके हंसी तेरी सुना इयो गाइयो ना। ठीक है तुम आना, लेकिन आना तो तुम कुछ यहाँ गाना मत। ये नहीं कि आकर के कुछ गाना गा दोगे तो हम लोगों का मन उसी गाने में फंस जाएगा, इसलिए तुम कुछ मत गाना। तो कहे कि मैं तो गाऊंगा। भगवान कहे कि हमको गाने से रोकोगी? तो कहे कि गाइए तो अधरा धरी के मुरली धोनी मंद बजाइयो ना। ठीक है तुम गाना, लेकिन मुरली मत बजाना। मुरली जो बजाते हो ना, इस मुरली के आवाज को हम लोग सुन करके सारे काम धंधा को भूल जाती हैं। तो भगवान कहे कि मैं तो बजाऊंगा। तब गोपिया कहती कि तब तक तो हम लोग को जीने नहीं देगा। सरे साइयो ना उद प्रेम विभा। अरे कान्हा जब तुम नहीं मानोगे, गाओगे, बंसी बजाओगे, तो आइए तो भूल जाइयो ना। आइए तो भूल जाइयो ना। आइए तो वो भगवान है। भगवान कितने आनंद देते हैं। भगवान के विषय में क्या कहा जाए, भगवान बहुत सुंदर है। एक और मैं गा लेता हूँ। उस भगवान को कौन कौन ध्यान करते हैं? से सगणे समहे सदिने। शेष कहते हैं अनंत को, अनंत भगवान को शेष कहते हैं। गणेश जी, महेश माने शंकर जी, दिनेश माने सूर्य जी, और सुरेश माने इंद्र जी। से सगणे समहे सदिने ससुरे सहुजा ही निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड यखे दयबे दस वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे। जिन भगवान के महिमा को नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी पहिचारे तो पुनि पार न पावे। बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग जिन भगवान के महिमा को गाते हैं लेकिन गा नहीं पाते। इतनी अगाध महिमा है भगवान की, इतनी अगाध कथाएं हैं, अनंत कथाएं हैं। उसको बड़े बड़े विद्वान नारद, सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष गा नहीं पाते हैं। वहीं भगवान को ब्रज की गोपियां क्या करती हैं कि ताहि यही रखी छोहरिया छछिया भर छा छपे नाच नचावे। छछिया छपे नाच नचावे। छछिया भर छा छपे नाच। वहीं भगवान को ब्रज की गोपियां थोड़ा सा छाछ देकर के नचाने लगती है। उसी भगवान की आराधना करनी है। कहाँ जा करके? मधुबन में। मधुबन में जाओ
और जा कर के बेटा तुम उस भगवान की आराधना करो। हे नृप नंदन ध्रुव, हे राजा के पुत्र ध्रुव, जपश्च परमो गुह्यः श्रूयता में नृपात्मज यह सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। देखिए क्या कर रहे हैं नारद जी कि परम गुह्य जप मंत्र भी मुझसे सुनो। मैं तुमको एक गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को ध्यान दे करके सुनो। इस मंत्र को अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक लगातार बोल करके जप करेगा, 7 दिन तक अगर कोई इस मंत्र का जप करे तो वह पुरुष आकाशचारी भगवत पार्षदों को देख सकता है। अगर कोई प्रेम के साथ में इस मंत्र का जप करे, विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे मंत्र में, तब तक वो मंत्र काम उतना नहीं करता। इस पर एक उदाहरण दे देता हूं कि एक व्यक्ति था, उसके गांव में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा कथा करते थे, प्रतिदिन उनका नियम था प्रवचन करना, तो कथा करते थे। तो लड़का रोज आता था कथा सुनने के लिए। एक दिन वो नहीं आया, तो जब नहीं आया तो जो कथा कर रहे थे महाराज जी वो कहे कि बेटा तुम कल क्यों नहीं आए थे कथा में? क्योंकि जो कथा करते हैं वो सबको देखते रहते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन किस तरह ध्यान दे रहा है, कौन आता है, कौन नहीं आ रहा है। तो महात्मा जी कहे कि बेटा तुम रोज आते हो, कल नहीं आए थे, क्या बात है, क्या समस्या है, तुम क्यों नहीं आए? तो कहा कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मैं आता हूं, मेरे गांव से आने में एक नदी पड़ती है और नदी में बहुत पानी हो जाने के कारण तैरने में समस्या, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं नौका वालों को पैसा दे दूं, नाविक को, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो महाराज कहे कि ठीक है बेटा तुमको मैं एक उपाय बताता हूं, एक चीज मैं देता हूं, उसको तुम अपने हाथ में ले करके जाना। जब तुम उसको अपने हाथ में लोगे तो जानते हो जैसे तुम जमीन पर चलते हो वैसे ही तुम पानी के ऊपर चले जाओगे। ध्यान देना, मेरे तरफ देखिए, इनके तरफ मत देखिए। आप लोग इधर देख रहे हैं, सभी लोग मेरे तरफ देखिए, सभी लोगों की दृष्टि मेरे तरफ होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको नहीं देखना है, यही तो सिखाया जा रहा है। मैं कभी से यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और महात्मा जी क्या कहे कि देखो बेटा मैं तुमको एक चीज दे रहा हूँ, इसको तुम अपने हाथ में लेकर के चलना या पॉकेट में लेकर के, तो तुम जैसे जमीन पर चलते हो वैसे ही पानी पर चल करके पार कर जाओगे। लेकिन इसको देखना मत, इसको खोल करके मत देखना। तो कहा कि ठीक है। तो महात्मा जी उसको दिए और वो ले करके जब गया तो पानी के ऊपर आराम से जैसे जमीन पर चलता वैसे जा करके पार हो रहा है। रोज जाता था, रोज आता था। महात्मा जी कहते कि देखना नहीं है, तो अब आराम से जाता था, आराम से आता था। एक दिन क्या हुआ कि उस नदी के मध्य धार में बीच में गया तो उसके मन में आया, कहते चलो देखता हूँ इसमें खाए क्या। देखिए गुरु महाराज माना किए हैं लेकिन वो समझा नहीं, कहा कि देखता हूँ क्या है। तो उसको जब ही उस पर्ची को खोला तो उसमें क्या लिखा हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र लिखा हुआ था। तो क्या कहा, अरे यही मंत्र है, ये तो मुझको मालूम ही है। केवल इतना ही बोला कि यही मंत्र है। इतना कहते ही पानी में डूबने लगा, पानी में डूबना चालू, लेकिन बच गया। वहां नाविक लोग थे, जल्दी करके बचा दिए। लेकिन अब उस मंत्र को लेकर जाता था तो काम नहीं करता था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि गुरु महाराज अगर जिस मंत्र को दे रहे हैं तो देखने में लगेगा कि वो वही मंत्र है, लेकिन अंतर क्या है कि जो आचार्य होते हैं उनका संबंध कृष्ण से होता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे बिजली की तार है तो बिजली के तार, 2 तार खींच करके लाइए, एक तार मेन पावर में लगा हुआ है
और एक तार यहाँ तक आया है लेकिन उसका स्पर्श पावर में नहीं हुआ है, तो देखने में दोनों एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन जिसका कनेक्शन पावर वाला में है उसको छुएंगे तो करंट लगेगा, और जो नहीं स्पर्श है उसको छुएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही देखने में लगता है कि वो भी भजन कर रहा है, वो भी भजन कर रहा है, वो भी तो वही मंत्र जप रहा है, लेकिन अगर कोई प्रमाणिक आचार्य के द्वारा वो मंत्र नहीं मिला है तो काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा कि वो मनमाना कुछ भी करेगा। मंत्र में कोई दोष नहीं है, जैसे बिजली के तार में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श मेन पावर हाउस में नहीं है। इसी तरह जो वैष्णव आचार्य हैं, हम लोग जो भजन करते हैं तो हम लोग परंपरा से प्राप्त आचार्यों के द्वारा भक्ति को कर रहे हैं। वो चुंबकत्व शक्ति, जैसे मेन जो चुंबक होता है, उस चुंबक में अगर लोहा को स्पर्श कीजिए तो लोहा का भी शक्ति हो जाता है दूसरे लोहा को पकड़ने के लिए। वैसे ही भगवान से संबंध होने के कारण उस आचार्य में भी भगवान की शक्ति आ जाती है, और वही शक्ति परंपरागत हम लोगों तक आ गई है। अगर उसको अगर आचार्य के द्वारा दिया जा रहा है तो काम करने लगेगा, तो इसको समझना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो बेटा, इस मंत्र को बड़े सावधानी से जप करना है और विश्वास के साथ में। अगर विश्वास के साथ में जिस मंत्र को मैं दे रहा हूं अगर कोई प्रेम के साथ जप करेगा तो व्यक्ति 7 दिन में भगवत पार्षदों का दर्शन करने लगेगा जो आकाश में चलते हैं। जप करने से मंत्र का यह विशेषता है, इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र में विश्वास करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सोबे दत्त प्रकाश, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सोबे दत्त प्रकाश, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम। अगर कोई मंत्र को विश्वास के साथ में जप करेगा तो मंत्र काम करने लगता है। अगर आप लोगों को बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, कल मैं बता रहा था कि जो भगवान का नाम है इस सारे समस्याओं को दूर करने वाला है। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो वो बेचारा दुखी रहेगा, कोई कहे हाँ ये मंत्र काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उसको काम नहीं करेगा। अगर किसी को विश्वास है कि नहीं नहीं कुछ भी है, महाराज जी ने बताया ये मंत्र वास्तव में भगवान का नाम है, ये काम करेगा, और उसी मंत्र को आप जप कीजिए तो मंत्र निश्चित काम करेगा, निश्चित काम करेगा, निश्चित काम करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन विश्वास के साथ में भजन करना चाहिए। विश्वासों ही फलदायक हो। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा ना। हम लोग विश्वास करके ट्रेन में प्लेन में बह जाते हैं, प्लेन में बह जाते, वो आकाश में उड़ रहा है, किस पर विश्वास है? ड्राइवर पर, कि वो सही ढंग से प्लेन को उड़ा रहा है। पायलट जो होता है ट्रेन में बैठे वो चला रहा है, उस पर विश्वास है। हम लोग बाल बनवाने के लिए जाते हैं, नाई पर विश्वास है, उसके हाथ में चाकू है, छुरी है, लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं नहीं वो सही ढंग से बाल काटेगा। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शन दिलवाते हैं डॉक्टरों से,
उस पर विश्वास है, अगर वो चाहे तो आपको उस समय मार सकता है विष डाल करके, लेकिन उस पर विश्वास है। लेकिन क्या आचार्यों पर, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है? भगवान के नाम पर आप विश्वास करो, और विश्वास करोगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। विश्वास करना चाहिए। ये भगवान का नाम है। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जो किसी में नहीं है। भगवत नाम की यह विशेषता है, और इस पर बड़े बड़े आचार्य लोग विश्वास किए, और इसी नाम के बल पर क्या नहीं किए। नाम के बल पर बड़े बड़े असुरों का कल्याण किया गया, असुरों को मारा गया, बड़े बड़े दुष्ट मतियों को उद्धार किया गया नाम के बल पर। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भागवत जैसे संस्कृत का श्लोक है, वैसे ही हिंदी में बहुत सुंदर उन्होंने निरूपण किया है कि भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक गाया जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने तो केवल एक स्त्री का उद्धार किया, रामचंद्र जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। कहा गया है कि भगवान ने राम एक तापस दिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों दुष्ट मतियों का उद्धार भगवान के नाम ने किया है। यहां तक कहा गया कि राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोड़ा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। हे सुंदर मन वाले, विचार करो कि भगवान के नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव देखो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुमको यहाँ से, कहाँ से, बिठूर से, कानपुर के रहने वाले थे ध्रुव महाराज। कानपुर के पास में उनका घर है बिठूर। यहाँ से तुम सीधे मधुबन जाओ, ब्रज में जाओ। वहाँ यमुना जी बहती हैं। यमुना जी के तट पर निवास करना, क्योंकि वो पवित्र जगह है। यमुना जी के किनारे रहना, और वहाँ रह करके 3 समय स्नान करना है। कोई कोई तो एक दिन, कोई एक बार करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 2 दिन पर करते हैं, कुछ लोग स्नान 1 साल के बाद 1 दिन करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो 2 टाइम तो करते ही हैं, और जो पुजारी लोग हैं वो लोग 3 टाइम करते हैं। कम से कम 1 बार तो स्नान करना ही चाहिए। और धाम में जब जाना चाहिए, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, तो वहाँ तो जरूर 3 टाइम स्नान करना चाहिए। धाम में ज़्यादा भोग नहीं भोगना चाहिए, भोगना ही नहीं चाहिए। धाम में जाना चाहिए तो कम खाना चाहिए, बिना चप्पल जूता के घूमना चाहिए, जितना हो सके कम से कम वहाँ भोजन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम को जपिए। कभी भी तीर्थ में जाते हैं तो ये सब ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि जाने से पहले ही खाने की व्यवस्था है कि नहीं, हमको ये चाहिए खाने को, डिमांडेड नहीं करना चाहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। पिज़्ज़ा है कि नहीं वहाँ, और क्या क्या खाते हैं हमको तो पता भी नहीं है, मैं ज़्यादा आइटम का नाम भी नहीं जानता। लेकिन ये सब नहीं खाना चाहिए। क्या खाना है? थोड़ा प्रसाद खाइए हल्का, और भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। वो नाम क्या है आप लोग को याद है ना? बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा। इसी नाम का जप करना है। और फिर एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि धाम में जाना चाहिए तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि परिक्रमा चालू कर दिए, दर्शन चालू कर दिए, और जहाँ से निकले हैं अरे वो तो ऐसा है, तो वो तो ऐसी है, तो ये करता है, तो ये करती है, वो अच्छी नहीं है, ये सब नहीं तो उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप धाम में जा करके उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसका सारा दोष दूर होगा। और आपके ऊपर जो अन्य जगहों पर कम दोष लगता है ना, वहाँ जाने पर 10 गुना ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। धाम में बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। ये नारद जी शिक्षा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं?
ध्रुव महाराज को, कहते हैं कि बेटा तुमको मैं उपाय बताता हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान बहुत सरल हैं, भगवान बहुत सहज हैं, भगवान बहुत सुगम हैं, भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा सा नियम को अगर कोई पकड़ ले। अगर हम लोग सांसारिक नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना कठिनाई उठाते हैं, है कि नहीं? अगर किसी को नौकरी करना होता है, अरे छोड़िए, पुलिस के नौकरी के लिए कितना लोग दौड़ते हैं, मैं देखता हूँ, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। वो बेचारा दिन भर धूप में खड़ा रहता है, कितना मेहनत करते हैं नौकरी के लिए। अगर किसी को कुछ तैयारी करना होता है, आइए शादी का जो तैयारी करते हैं, मैं सुना हूँ, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ कि वो लोग पढ़ाई करते हैं तो रात भर पढ़ते रहते हैं। कोई बताते हैं कि अपने चोटी को या अपने बाल को रस्सी में बांध देते हैं कि कहीं नींद ना आवे पढ़ने के लिए, मैं सुना हूँ। आईएएस की तैयारी करने के लिए, और करके क्या करेंगे? एक अफसर बन जाएंगे, एक जिला के मालिक बन जाएंगे। उससे क्या फायदा होने वाला है? क्या कर लोगे? पैसा ही तो मिलेगा ना, और तो कुछ मिलेगा नहीं। उससे कम मेहनत करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने में बहुत कम मेहनत है, लेकिन कोई इसको नहीं करना चाहेगा। कितना हूँ बड़ा अफसर बन जाइए, कितना हूँ बड़ा नौकरी प्राप्त कर लीजिए, एक दिन आपको मरना है। कितना हूँ बड़ा प्रधानमंत्री हो या बहुत बड़ा आईएएस ही क्यों ना हो, आप श्मशान में जाकर देखिए तो वो भी राख बना हुआ है, भस्म बना हुआ है। तीन ही अवस्था को प्राप्त होता है जी, कि तो भस्म बनता है, नहीं तो बीज बनता है, नहीं तो कीड़े बन जाता है। ये तीन ही चीज बनता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो इस भक्ति से आप भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से फिर आपको आना नहीं पड़ता है, जहाँ आनंद ही आनंद है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो ध्रुव महाराज को नारद जी स्पष्ट समझा रहे हैं कि बेटा तुमको बड़ा सरल मैं उपाय बताता हूँ, तुम देखने में बड़े छोटे लग रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा मंत्र नहीं बताऊंगा, तुम जितना छोटा हो उतना ही छोटा मंत्र दे रहा हूं। तो ध्रुव महाराज कह दीजिए गुरुजी हमको मंत्र बताइए। तब कहते हैं कि देखो बेटा तुम इस मंत्र का जप करना। ओम, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुमको इसी मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेव किसको कहते हैं? जो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। तो तुमको किसका नाम जपना है? वासुदेव। वासुदेव माने कृष्ण। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव जप लो, या इसको तो बताए और कहते हैं कि एक और इसी को थोड़ा बड़ा करके कहते हैं कि महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस प्रकार भगवान के चरणों का ध्यान करना है बेटा, भगवान की पूजा करनी है। इसको करने से अवश्य ही तुम आनंद का अनुभव करोगे। जमुना जल में स्नान करना है, जमुना जल का पान करना है, ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बैठ कर के एकाग्र आसन पर अपने मन को शांत करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करना। अलग से शांत करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान का नाम जपना चालू करना। जैसे जैसे भगवान के नाम जपोगे तुम्हारा जो मन है वो एकाग्र हो जाएगा और शांत होकर के केवल भगवान ही सामने दिखाई देंगे।
भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए, वो भगवान का रूप कैसा है तो पहले आप लोग सुन चुके हैं कि जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, जो पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके गले में बैजंती का माला है, सुंदर पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान की ध्यान करना है, ऐसे भगवान को देखना है। ऐसे भगवान को अगर कोई देखता है तो वह निश्चित रूप से सुखी होता है। और भगवान की पूजा करने की विधि बता रहे हैं कि पूजा क्या करना है कि जल, जमुना जल को चढ़ाना है, पुष्पमाला को चढ़ाना है, वन में हो ही मधुबन एक वन है, उसमें जो फल फूल है उसको लाना है, कंद मूल को ला करके और भगवान के सामने प्रस्तुत करना है और उन सब के ऊपर तुलसी पत्र को चढ़ाना है। तुलसी पत्र रखते ही वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। भगवान बिना तुलसी पत्र का स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र ना हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। कभी कभी हम लोग ट्रेन आदि में यात्रा करते हैं तो तुलसी पत्र जब नहीं होता है तो अपने कंठी या माला में उसको स्पर्श करते हैं। तुलसी की कंठी है, तुलसी की माला है, तो उसमें स्पर्श करके तब आप उसको ग्रहण कीजिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह भगवान की पूजा करने की विधि बता रहे हैं। आप लोगों को भी अपने घर में जो कुछ खाते पीते हैं उसको भगवान को भोग करना चाहिए, भगवान को निवेदित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान को भोग लगाने में ये ध्यान देना है, लहसुन प्याज नहीं लगाना चाहिए। अब जब मैं लहसुन प्याज माना कर रहा हूँ तब समझ लीजिए कि उससे ऊपर जो है वो तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। अब उसके ऊपर क्या है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बगल में दिखाई दे देगा, जाकर देख लीजिएगा। समझ गए ना? तो ये सब नहीं करना है, भगवान को ये सब नहीं देना है। भगवान को क्या देना है कि सुंदर जो आपके घर में चावल, दाल, सब्जी, फल, मिठाई, दूध से बना हुआ, भगवान को दूध से बना हुआ पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, भगवान को देना चाहिए। हो सके तो माखन बनाना चाहिए, भगवान को माखन बहुत अच्छा लगता है। भगवान मैया यशोदा से एक दिन जानते हैं क्या कर रहे थे, मैया भगवान के सामने बहुत पकवान ला कर दे दी, बहुत सुंदर पकवान, लेकिन भगवान उसको खा नहीं रहे हैं। तो मैया कहते कि बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो भगवान कहते हैं मैया रे मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवे, मोही रुचि नहीं आवे, मैया रे मोही माखन भावे, मैया रे मोही। भगवान किससे बात करें? अपने माँ से। जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवे, मोही रुचि नहीं आवे, मैया रे मोही माखन भावे, मैया रे मोही। इस बात को ब्रज की एक गोपी सुन रही थी। भगवान अपने माँ से बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवती पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, सुनत श्याम की बात। ब्रज युवती सुन रही है, क्या सुन रही कि भगवान करे कि मैया री मोही माखन भावे। तो गोपी कह रही है मन मन कहती, वो गोपी कह रही है मन में, मन मन कहते कब हूँ अपने घर, मन मन कब हूँ अपने देखा हूँ माखन का,
देखा हूँ माखन खा, देखा हूँ माखन। और क्या सोच रही है कि जब मेरे घर आएंगे, बैठी जाई मथनिया के ढींगे, बैठ मैं बगल में मथानी के बगल में बैठी रहूंगी, और जब ही कन्हैया आएगा तब मैं रहूं छपाने, तब मैं वहां छिप करके बैठी रहूंगी, और जब ही कन्हैया आएंगे उनको पकड़ लूंगी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, वालिनी मन की जानी, वालिनी मन की जानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, सूरदास प्रभु वालिनी मन की जानी, मैया रे मोहे माखन आवे, मैया रे मोहे माखन जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा मोही रुचि नहीं आवे, मोही रुचि नहीं आवे, मैया रे मोहे माखन आवे, मैया रे मोहे माखन। भगवान श्याम सुंदर को माखन बहुत प्रिय लगता है, और माखन प्राप्त करने के लिए भगवान ये नहीं कि कोई ला करके माखन दे रहा है तो ले रहे हैं। भगवान कहते कि इसके लिए तो मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम की कमाई खाऊंगा, इसलिए भगवान कहे कि मैं चोरी करूंगा। और भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करते थे, और भगवान की चोरी भी गोपियों को बहुत अच्छा लगता था। इस पर बहुत बहुत भजन है। सूरदास जी ने तो लाखों भजन लिखा है। अरे माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, तो राधा रानी प्यार करे। चोर से भी राधा रानी प्रेम कर रही है। बताइए, कोई चोर से प्रेम करता है? लेकिन भगवान के चोरी भी अच्छा लग रहा है। अरे राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गाना नहीं, राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, इतने प्यारे हैं कि सबके मन को मोहित कर लेते हैं। घर घर जायो माखन खायो, माखन खायो, दही फैलायो। गोपियों के घर में जाते थे, माखन खाते थे, दही फैलाते थे। अरे मटकी फोड़हूँ पे, मटकी फोड़हूँ पे लगो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। भगवान मटका भी फोड़ देते थे, फिर भी गोपियों को अच्छे लग रहे हैं। ये है भगवान की भागवता। भगवान चोरी करे, भगवान मटकी फोड़े, भगवान राक्षसों को मारे, सब अवस्था में कृष्ण अच्छे लगते। उसी को तो भगवान कहा जाता है। भगवान भगवान है। भगवान के मतलब समझना चाहिए। सब लोग भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान तो हमारे श्याम सुंदर ही हैं, भगवान तो हमारे कृष्ण ही हैं।
तो ऐसे कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? भगवान का मतलब समझ रहे हैं ना, भगवान किसे कहते हैं? तो नारद जी यहाँ पर ध्रुव महाराज को बताए कि आप उस भगवान की आराधना करो, उस भगवान की उपासना करो, उस भगवान की भक्ति करो, और इसको करोगे तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव करोगे बेटा। उस मनोहर लीलाओं का स्मरण करो। इतना सुन करके ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और ध्रुव महाराज प्रसन्न होकर के क्या किए कि भगवान की पहले से ही शास्त्र और आचार्यों द्वारा विहित जितनी विधियां हैं वे पूजाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र से ही मंत्र के प्रतिपाद्य भगवान के प्रति प्रयुक्त करें। उक्त प्रकार से जल आदि को लाएं और उसको भगवान को अर्पण करें। उनके सुंदर रूप का ध्यान करना है। भगवान अपनी प्रेमा भक्ति भी उस भक्त को दे देते हैं अगर कोई प्रेम से उनकी सेवा करता है। जो विषय भोग में और मोक्ष में भी अनासक्त है वह ज्ञान कर्म आदि व्यवधान शून्य दास्य आदि भाव से युक्त तीव्र भक्ति योग से साक्षात विमुक्ति विशिष्ट मुक्ति प्रेम पार्षदत्व के लिए हरि का भजन करे। श्री नारद मुनि द्वारा इस प्रकार उपदिष्ट आदिष्ट को राजा के पुत्र जो ध्रुव महाराज हैं उन्होंने सुना, और इसके बाद क्या किया कि उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर परम पावन और कृष्ण चरण से चिन्हित मधुबन के लिए प्रस्थान कर गए। नारद जी ने बहुत सुंदर मंत्र दिया कि बेटा तुम वास्तव में भजन करना चाहते हो तो देखो तुमको बहुत सुंदर मैं स्थान बता रहा हूँ। तुम यहाँ से सीधे मधुबन में जाओ और वहाँ जाकर के जो जो विधि मैं बताया हूँ इसके अनुसार भगवान की उपासना भजन भक्ति करना। तो इतना कहने पर ध्रुव महाराज ने क्या किया कि अपने गुरु नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, उनको परिक्रमा किया, उनको जो सेवा करना था किया, और इसके बाद में वे हरे चर्य अर्चितम मधुबनम ययौ, भगवान के चरणों से जो चिन्हित मधुबन है जो ब्रजमंडल है वहाँ के लिए ध्रुव महाराज ने प्रस्थान किया। अब चल दिया। तो ध्रुव महाराज का भजन है, कैसे जा रहे हैं अब भजन करने के लिए? हाँ गाइए। अब ध्रुव महाराज अब गुरु महाराज से आदेश ले चुके हैं और ले करके भगवान के भक्ति के लिए अब जा रहे हैं, भगवान में अपने मन को लगा दिए हैं। बंद कर दो, बंद अनाउंस करेंगे। कैसा लगता है भक्तों को सुना? आप करिए। कैसा लगता है? 2010 में इतना पहले कमेंट किए थे यहाँ पे 2010 में 2010 में चालू किया था। 5 मिनट लगता है हमें दिया अब समय मामला कितना बार हुआ है? 5 बार किया हुआ 6 सवा हो रहा है। 5 बार किया हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 5, 10, 14, 10, 11, 12, 13, 14 सब कंटिन्यू करेंगे। और ये जब माला है ना, माला भी मिलता है, कैसे भी करेंगे? आप बोलिएगा। खत्म होने दो समाज का, हमारा मकसद है भक्त बढ़ाना है।
इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान के भक्ति के लिए अब निकल चुके हैं और ध्रुव महाराज मधुवन में जाएंगे और वहाँ जा कर के क्या करेंगे, भजन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज की कथा मैं यहीं तक करूँगा। आगे का जो प्रोग्राम है प्रभु जी आप लोगों को सुनाएंगे, अलाउंस करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्ण। सब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। तो कृष्ण दादा भगवान की इस बार कथा कैसा लग रहा है? जोर से बोलिए। देखिए प्रभु का 5 साल हो गया जब मैं फोन किया प्रभु साहब आओगे, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हर साल आता हूँ, भक्त नहीं होते, कोई पुरस्कार नहीं पहनाते, तिलक नहीं करते, और इस साल आज प्रभु बोले इतना भक्त हो गए।